आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर से रिलेटेड MCQs के बारे में। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन एग्ज़ाम में ग्लेशियर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के MCQ के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहला प्रश्न है आपके पास, उस बॉडी का नाम बताइए, आइस की वो बॉडी जो ओरिजिनेट होती है ज़मीन पर, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो अंडर द डेफिनेट कंडीशन। बर्फ़ के एक ऐसी बॉडी का नाम बताइए जो निश्चित परिस्थितियों में बर्फ़ के पुनः क्रिस्टलेशन के कारण भूमि पर उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो सही आंसर है ग्लेशियर। ग्लेशियर वो बॉडी है जिसके अंतर्गत ज़मीन पे जो बर्फ़ पड़ी होती है और वो बर्फ़ जो होती है रिक्रिस्टलाइजेशन होके एक बड़ी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है और उस बड़ी बॉडी को नाम दिया जाता है ग्लेशियर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के अधिकतर ग्लेशियर किस हिमालय पर पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश ग्लेशियर आपको मिलेंगे ग्रेटर हिमालय पर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सी बॉडी है जिसे स्थानीय भाषा में शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में शिगड़ी कहा जाता है ग्लेशियर को। सी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में ग्लेशियर को कहते हैं हिमनद और जो स्थानीय भाषा है हिमाचल प्रदेश की उसे वहाँ पर शिगड़ी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसका नाम है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी, जिसके डायमेंशन की बात करें तो 25 किलोमीटर लेंथ है, 3 किलोमीटर इसके विड्थ है। अगला प्रश्न है आपके पास, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर आपको लाहौल क्षेत्र की चंद्रा घाटी में मिलेगा और ये अपना पानी सौंपता है चिनाब नदी को। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर आपको लाहौल स्पीति जिला के लाहौल एरिया की चंद्रा घाटी पे मिलेगा और ये अपना पानी प्रदान करता है चिनाब नदी को। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, 1962 और 2001 के बीच में ग्लेशियर क्षेत्र में कितनी कमी आई है। यानी 1962 से लेके 2001 के बीच में ग्लेशियर का एरिया कितना डिक्रीज हुआ है। तो इसका सही आंसर है 1628 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिक्रीज देखा गया इन सालों में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियरों से लगभग कितनी झीलें बनी हैं। तो ग्लेशियर के कारण हिमाचल प्रदेश में जो झीलों का निर्माण हुआ है वो झीलें हैं आपकी 249 अप्रॉक्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर है मियार ग्लेशियर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर है मियार ग्लेशियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस स्टेटमेंट में डाउट रहता है, तो आपकी जो जगमोहन ब्लोखरा बुक है दी वंडरलैंड, उसमें भी यही मेंशन किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो मियार ग्लेशियर है ये आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में मिलेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। मियार ग्लेशियर किन्नौर जिला में नहीं, ये आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सो फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली 1 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित आपके पास स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सही कथन। पहला है, भद्दल ग्लेशियर आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में मिलेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भद्दल ग्लेशियर आपके चंबा जिला में नहीं है, भद्दल ग्लेशियर आपको मिलेगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड है, भद्दल ग्लेशियर अपना पानी जो सौंपता है वो सौंपता है हिमाचल प्रदेश की रावी नदी में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भद्दल ग्लेशियर का पानी जाता है रावी रिवर में। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो पेराड ग्लेशियर यानी पेराड हिमनद है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है।
तो पेराड ग्लेशियर की बात करें, ये आपको मिलेगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है, जो लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर आपको केलांग के पास मिलेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर। ये केलांग से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सेकंड है, जो एल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से ऊंचाई है लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर की, वो है 6061 मीटर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी इज करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हिमाचल प्रदेश से संबंधित। पहला है, मुकीला ग्लेशियर ये आपको लाहौल स्पीति की भागा घाटी में मिलेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुकीला ग्लेशियर आपके लाहौल स्पीति जिला की भागा जो वैली है वहाँ पर मिलेगा, और ये अपना पानी सौंपता है भागा नदी को। किसको देता है अपना पानी? भागा रिवर को। सेकंड स्टेटमेंट है, मुकीला ग्लेशियर की ऊंचाई है समुद्र तल से 6478 मीटर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। सी इज करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर अपना पानी हिमाचल प्रदेश की किस नदी को सौंपता है। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है अपना पानी सौंपता है हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, ब्यास कुंड ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्यास कुंड ग्लेशियर आपको मिलेगा कुल्लू जिला में ही। यहाँ से आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है ब्यास नदी, वो यहाँ से निकलती है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, जो ब्यास कुंड ग्लेशियर है ये आपको हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर मिलेगा। बिल्कुल सही है। ब्यास कुंड ग्लेशियर आपको रोहतांग दर्रे के समीप पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर ही मिलेगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है, चंद्रा ग्लेशियर जो है बेसिकली इसकी वजह से ही चंद्रताल लेक बनी है, जब चंद्रा घाटी में एक बहुत बड़ा मेजर हैवॉक यानी एक भारी तबाही मची थी 1936 में उस समय। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जगमोहन बलोखरा की बुक में भी मेंशन किया गया है। जो चंद्रा ग्लेशियर है ये मिलेगा आपको चंद्रा घाटी के ऊपर। इस घाटी में एक बहुत बड़ी तबाही मची थी जिसके कारण चंद्रताल झील की निर्माण हुआ है 1936 में। इस झील के बारे में बात करें तो ये 4280 मीटर के एल्टीट्यूड पे मिलेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है, चंद्रा ग्लेशियर आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सी इज करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, चंद्रनाहन ग्लेशियर, बात हो रही है चंद्रनाहन ग्लेशियर की, ये आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला की रोहडू तहसील में मिलेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चंद्रनाहन ग्लेशियर आपके रोहडू तहसील में है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। सेकंड है, चंद्रनाहन ग्लेशियर का पानी जो है यमुना नदी में जाता है। यह स्टेटमेंट गलत है। चंद्रनाहन ग्लेशियर अपना पानी यमुना नदी में नहीं पब्बर नदी को सौंपता है। किसको सौंपता है? पब्बर रिवर को। तो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, शिफ्टिंग ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिफ्टिंग ग्लेशियर आपको लोकेटेड मिलेगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर है इसका नामकरण किया गया था 100 वर्ष पहले ब्रिटिश पीरियड के दौरान किसके द्वारा? तो लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के केलांग के पास ही स्थित है, इसका नामकरण लगभग एक शताब्दी पहले ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था, लेडी एलेशेंग डे। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, गैंगस्टैंग ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? गैंगस्टैंग ग्लेशियर आपको मिलेगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नीलकंठ ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो नीलकंठ ग्लेशियर की बात करें तो ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। 20 द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कौन से ग्लेशियर हैं जो कि शिमला के रिज के मैदान से दिखाई देते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे ग्लेशियर जो कि रिज ग्राउंड शिमला से बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं वो है गेफांग ग्लेशियर, दूसरा है सोनापानी ग्लेशियर। सी इज करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, स्नो एंड अवलांचे स्टडी एस्टेब्लिशमेंट जो कि एक DRDO का विंग है, इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर की गई है? बेसिकली ये आपको अगर ज़िले की बात करेंगे तो ज़िला आएगा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, और अगर लोकेशन की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा कुल्लू ज़िला के मनाली में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। DRDO की बात करें तो इसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई है 1958 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? नई दिल्ली में। और DRDO के वर्तमान समय में चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत। अगला प्रश्न है आपके पास, उस यूरोपियन यात्री का नाम बताइए जिसने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था 1873 में। तो लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था यूरोपीय यात्री ने, उनका नाम था सर विलियम मूरक्राफ्ट। सॉरी, इसका सही आंसर है एंड्रू विल्सन। एंड्रू विल्सन ने कहा था लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर, कब? 1873 AD में। 20 द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मेजर बलजीत सिंह जो है इंडियन आर्मी के, उन्होंने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पर विजय हासिल कब की थी? यानी उन्होंने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की चढ़ाई किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर है 1970। 20 द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कैप्टन हारकोर्ट ने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पर विजय प्राप्त किस वर्ष की थी? तो कैप्टन हारकोर्ट ने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पर विजय हासिल की थी 1869 AD में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो कि रोहतांग दर्रे के पास कोकसर के नज़दीक स्थित है? तो रोहतांग दर्रे को पार करते हुए कोकसर जो स्थान है आपका, वहाँ पे जो ग्लेशियर स्थित है वो है कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर आपको कोकसर के बिल्कुल अपोजिट साइड में मिलेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ग्लेशियर है जिसका आकार जो है स्विट्जरलैंड की चोटी मैटरहॉर्न की तरह है? तो स्विट्जरलैंड की एक चोटी है जिसका नाम है मैटरहॉर्न, उसकी तरह जो आकार है हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर का वो है गेफांग ग्लेशियर। 20 द करेक्ट आंसर। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ग्लेशियर है जिसे मणिमहेश ऑफ लाहौल यानी लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है? तो लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है गेफांग ग्लेशियर को। 20 द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्टी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो कुल्टी ग्लेशियर की बात करें तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये आपको, जैसे ही आप रोहतांग दर्रे को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको कोकसर विलेज। कोकसर विलेज के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। कोकसर को कहा जाता है गेटवे ऑफ लाहौल। गेटवे ऑफ लाहौल। अगला प्रश्न है आपके पास, धुधोन और पार्वती ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धुधोन और पार्वती ग्लेशियर आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में। 20 द करेक्ट आंसर। ये दोनों ग्लेशियर जो है अपना पानी प्रदान करते हैं किसको? पार्वती नदी को। पार्वती नदी जो है वो ब्यास की सहायक है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स के इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया जो कि आपके अपकमिंग हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।